हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फैक्टराइज। हमें देखिए वो एक चैप्टर क्या है, फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फैक्टराइज किया था जब, तो हमने यूज किया था कॉमन फैक्टर मेथड, है ना। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता रखा है, मतलब फैक्टराइज करने के हमारे कितने मेथड है बताया था। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कॉमन फैक्टर मेथड का यूज किया था। लेकिन देखिए इसमें देखिए क्या है, इसमें हमारी 4 टर्म है, ठीक है। तो इसमें से देखो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉमन अगर बाहर निकालेंगे वो हमारा किसे, चारों की चारों टर्म में होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, बट इस वाली टर्म में x नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे y है, यहाँ y है, इन दोनों में y नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जो चारों में हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टू टर्म का ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाला एक ग्रुप बना लिया और एक ये वाला, ठीक है। ये वाला एक ग्रुप बन गया, ये वाला एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इसमें से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। इसमें देखिए कुछ कॉमन है, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में, है ना। क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, ठीक है। अब देखिए फिर हमने x कॉमन निकाल लिया और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अंदर कितना क्या लेफ्ट रह जाएगा? एक रह जाएगा यहाँ पे x, क्योंकि x स्क्वायर था, एक x निकल गया इस वाली टर्म में से। फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या रह गया इस वाली टर्म में? ओनली y, क्योंकि इस वाली टर्म से एक x निकल गया। तो क्या रह गया हमारा? y। अब देखिए यहाँ पे क्या साइन है? प्लस का लगा दिया हमने। अब देखो 8x प्लस 8y, इसमें क्या कॉमन जा रहा है? देखिए 8 बाहर आ जाएगा, है ना। 8 है दोनों में कॉमन, तो 8 अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या लेफ्ट रह गया? यहाँ से 8 चला गया इस टर्म में से, तो क्या रह गया? x रह गया। अब फिर प्लस का साइन। फिर देखिए 8 यहाँ पे बाहर चला गया तो क्या लेफ्ट रह गया? y रह गया, ठीक है। अब देखो, अब समझो ये एक टर्म बन गई और ये एक टर्म बन गई, ठीक है। अब देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इस वाली टर्म में बताओ क्या कॉमन है? x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तो ये x प्लस वाई हम बाहर निकाल लेते हैं। दोनों में से कॉमन निकाल लिया हमने, x प्लस वाई। तो अंदर क्या रह गया? देखो अंदर क्या रह गया? इस वाली टर्म में ये x प्लस वाई बाहर आ गया तो क्या रह गया? x रह गया। फिर प्लस का साइन। फिर ये x प्लस वाई बाहर आ गया तो क्या रह गया? 8 आ गया, रह गया। आगे हमारा आंसर कर दिया हमने फैक्टराइज। बस इस तरीके से अगर हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हों कि हमें कि मतलब फैक्टर नहीं निकाल पा रहे, तो हमें कैसे करना है? इसी तरीके से ग्रुप बना के हम उसे फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट देखेंगे। अब देखिए इसमें भी हमारी 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जो चारों में हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे इस वाली टर्म का ग्रुप अलग बना लेती हूँ, इसका अलग बना लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए इस वाले 2 टर्म्स है, इसमें क्या कॉमन है? देखो यहाँ पे ये 15 है, यहाँ पे 6 है। तो 15 है और 6 है, यानी कि ये 3 का टेबल, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, यानी कि मैं यहां से एक नंबर ले सकती हूँ कॉमन 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये एक ले लिया मैंने x कॉमन, ठीक है। अब देखो अंदर क्या लेफ्ट रह जाएगा? यहाँ 15 था, 3 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना रह गया? 5, ओके। अब x भी कॉमन ले लिया, यहाँ कितना रह गया? y, ओके। अब माइनस का साइन। 6 था, 3 कॉमन ले लिया, कितना लेफ्ट रह गया? 2।
x मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो कितना रह गया सिर्फ इसमें 2। अब हम लाएंगे इस वाली टर्म में, देखो यहाँ पहले लगाया मैंने प्लस का साइन, अब देखो 5y माइनस 2, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं कॉमन दिख रहा, तो क्या ले लूंगी मैं कॉमन? 1। 1 तो दोनों में ही होगा ना, तो 1 ले लिया मैंने कॉमन, तो फिर क्या रह गया यहाँ पे 5y माइनस 2। ठीक है, अब देखिए, अब एक ये टर्म बन गई, एक ये टर्म बन गई। अब इनमें देखो क्या कॉमन है, इस वाली में भी 5y माइनस 2 है, ये भी 5y माइनस 2 है, तो 5y बाहर निकल गया, माइनस 2 ये बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया? ये 3x प्लस का 1 हो गया फैक्टराइज, हो गया ना, ये है आंसर। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखिए, अब इसमें भी फिर से वही ग्रुप बना लेना है हमें, क्योंकि कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जो चारों में हो। ठीक है, तो इसका मैंने बना लिया, इसका बना लिया। ठीक है, तो अब देखिए ax प्लस bx क्या कॉमन रहेगा? x कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह गया? यहाँ पे इस वाली टर्म में a रह गया, फिर प्लस का साइन, फिर क्या रह गया b। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है? क्या कॉमन रहेगा? देखो जब यहाँ बीच में माइनस का, जब प्लस का रहता है ना, तब इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब ये माइनस का आ जाता है ना बीच में, तब देखो मैंने यहाँ पे क्या एक माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, जब प्लस का रहेगा तब इतना नहीं सोचना हमें, लेकिन जब माइनस का रहेगा ना, तो अगर मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, और क्या है, क्योंकि देखो इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है। ठीक है, इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है। आपको बस ये देखना है, ये दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म में अगर यहाँ पे जैसे कि ये ग्रुप बनाया मैंने, ये ग्रुप बनाया, और बीच में अगर माइनस है, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया माइनस यहाँ पे कॉमन, और क्या ले लिया मैंने यहाँ पे कॉमन? दोनों में और क्या है? y भी है, तो मैंने y भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पे क्या लेफ्ट रह गया? माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो इस वाली टर्म में क्या रह गया? a। ठीक है, अब ये वाला माइनस बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? प्लस रह जाएगा ना, प्लस रह जाएगा। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे देखिए y कॉमन ले रखा है, तो यहाँ क्या रह गया? b रह गया। ओके, अब देखिए, अब ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई। ठीक है, अब बताइए, मैंने a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी मैं कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए अंदर क्या लेफ्ट रह जाएगा? इस वाली टर्म से x रह जाएगा, इस वाली टर्म से माइनस y, हो गया फैक्टराइज। ठीक है, यही है आंसर। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट देखिए, 15p क्यूब प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब देखिए इसमें अगर मैं इन दोनों टर्म का ग्रुप बनाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा? p क्यूब प्लस 1, यही रह जाएगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे 1 कॉमन निकाल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे इस ब्रैकेट में वही लेफ्ट रहना चाहिए जो ये है, जो इस ब्रैकेट में है, तभी तो वो हमारे रीग्रुपिंग वाले मेथड सक्सेस होगा, है ना, तभी तो हम फिर नीचे यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकाल पाएंगे, है ना। तो अगर मैं 1 कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा? 9q प्लस 25p, ये रह जाएगा, लेकिन कॉमन तो यही रहना चाहिए था, तब हमारा ये रीग्रुपिंग फैक्टर वाला मेथड, रीग्रुपिंग वाला सही होगा, है ना, तभी हम इस मेथड से फैक्टराइज कर पाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, तो ऐसी कंडीशन में अब हमें करना पड़ेगा, देखो ये टर्म्स जो है इन्हें रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज देखिए कैसे कि हमारे, अगर हम जब कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में हमारा सेम आए, किस
सेम आए। तो देखिए अगर देखो मैं इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को ग्रुप बना लूं और इसका ग्रुप बना लूं तो क्या कॉमन हमारा सेम आएगा? तो देखते हैं एक बार। 15 PQ, इसका और इसका बनाना है ना मेरे को, प्लस 25P। ठीक है, इन दोनों का बना लिया ग्रुप। अब देखिए ये रह गए तो इन दोनों का बना लेते हैं। अब 9Q प्लस 15, इन दोनों का ग्रुप बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए ये दो ग्रुप है हमारे, ये दो ग्रुप है। अब इन दोनों ग्रुप में देखिए क्या कॉमन है हमारा, इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें देखिए 15 और 25 दोनों ही किसे 5 के टेबल में जाते हैं, तो मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना लेफ्ट रह जाएगा, इसके फैक्टर क्या मैं, ठीक है, तो फिर अब देखिए और क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ भी p है और यहाँ भी p है, तो यहाँ पे मैं p कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या लेफ्ट रह जाएगा, 15 के फैक्टर थे 3 मल्टीप्लाई 5, 5 तो मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रह गया 3, और क्या रह गया q, p तो मैंने बाहर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 25 के फैक्टर क्या हुए, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर कितने रह गया ओनली 5, p ऑलरेडी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बस ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे भी कॉमन लेने में ब्रैकेट में ये ही रहता है तब हमारा रीअरेंज सही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 9Q प्लस 15, तो यहाँ 9 और 15 दोनों हमारे 3 के टेबल में जाते हैं, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, प्लस का साइन है तो 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना रह गया, 9 के फैक्टर क्या थे 3 मल्टीप्लाई 3, एक 3 बाहर ले लिया, अंदर कितना रह गया एक 3, साथ में क्या रह गया Q, फिर प्लस का साइन। अब 15 के क्या फैक्टर हुए 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 3Q प्लस 5 बच गया, यहाँ भी 3Q प्लस 5 बच गया, यानी कि ये ठीक है। अब देखो ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई, कॉमन क्या ले लूंगी मैं, दोनों में है ना 3Q प्लस 5 है ना, तो मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर अब यहाँ पे इस वाली ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये 3Q प्लस 5 कॉमन आ गया, ये रह गया 5P प्लस का 3। ठीक है, ये आ गया आंसर, हो गया फोर्थ पार्ट का फैक्टराइज। ठीक है, हमें पहले टर्म बनाते समय ये भी देखना है कि अगर हम ग्रुप बना रहे हैं सही बना रहे हैं नहीं बना रहे, क्योंकि अगर 1 कॉमन भी ले लेती है, अगर जैसे पहले किसी एक क्वेश्चन में आया था ना जिसमें 1 कॉमन ले लिया था, तो ब्रैकेट में वही टर्म बच रही थी जो इस वाली ब्रैकेट में बच रही थी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने जैसी टर्म थी वैसे ही रखा हुआ था तो भी हमारा सही था, लेकिन अब हमने अगर 1 कॉमन ले रहे थे तो ब्रैकेट में वो नहीं बच रहा था जो यहाँ बच रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टर्म को रीअरेंज करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्रुप बनाते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग की ग्रुप बना लेंगे, कि जैसे ही मैंने यहाँ बनाया ये वाला और ये वाले का ग्रुप और इस वाले का ग्रुप। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका 5th पार्ट। अब देखिए 5th पार्ट देखिए, अब 5th पार्ट में देखेंगे किस तरीके से हम रीअरेंज करें। देखिए अगर मैं इन दोनों का बना लूं, ठीक है, और इन दोनों का कर दूं, ठीक है, तो ये ग्रुप बन गया मेरा Z और XYZ, तो ये मैंने एक साथ लिख लिया Z माइनस XYZ, और इनको एक साथ लिख लिया -7 प्लस 7XY। अब देखिए इन दोनों में से क्या हमारा कॉमन जा सकता है, मैंने Z कॉमन जा रहा है, यहाँ क्या लेफ्ट रह जाएगा 1 माइनस Z कॉमन चला गया तो कितना रह गया XY। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आ गया ये दो टर्म, इसके बीच में माइनस का साइन, मैंने बताया अगर माइनस यहाँ पे आ जाए ना तब हमें ध्यान से साइन लगाना चाहिए। देखो ये माइनस, ठीक है, ये मेरा माइनस बाहर निकला, ठीक है, तो अंदर क्या रह गया, और क्या बाहर निकल सकता है, 1 मिनट, माइनस, ये माइनस बाहर रह गया, ओ निकाल दिया मैंने एक, ठीक है, और क्या निकाल दिया मैंने 7 भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब अंदर क्या रह जाएगा, देखो इसके साथ तो था -7, ठीक है, जिसका माइनस बाहर आ गया और माइनस भी बाहर आ गया 7 भी बाहर आ गया, तो यहाँ रह गया ओनली 1। ठीक है, अब है ये प्लस का साइन, ये प्लस आपको
पता होना चाहिए क्या ये कैसे बनता है, अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तब बनता है ये प्लस, यानी कि इस प्लस के फैक्टर है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करने पे क्या बनता है, प्लस बनता है। ठीक है, तो ये है प्लस, हमने माइनस ले लिया कॉमन, तो यानी कि इस प्लस में से एक माइनस बाहर चला गया ना, तो अंदर क्या रह गया, एक माइनस, ये दो माइनस से बन के बना है, ये दो माइनस से बन के बना है ना प्लस, तो माइनस मैंने कॉमन लिया है, मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है तब हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस का साइन होता है तो ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ भी माइनस होता तो माइनस ही कॉमन चला गया था, हम यहाँ पे लगा देते प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है और यहाँ है माइनस, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो चलो माइनस पूरा बाहर चला गया। ठीक है, तो ये रह गया 1, ठीक है, -7 बाहर चला गया तो रह गया 1, लेकिन ये प्लस है, ये दो माइनस से मिलके बना है, कॉमन ले लिया तो एक माइनस तो बाहर आ गया, तो अंदर कितना रह गया, एक माइनस रह गया। ठीक है, तो 1 माइनस, तो अब देखिए 7 यहां से बाहर गया हुआ तो क्या रह गया, xy। ठीक है, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म, इसमें से हमारा क्या कॉमन चला गया, 1 माइनस xy, और यहाँ z माइनस 7। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 माइनस XY हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया, फिर अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से z फिर -7 हो गया, ये वाला फैक्टराइज आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था थर्ड का 5th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर ली है जिसमें मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 12.1 की तीनों क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी हैं। ठीक है, आप वहां से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और अगर आपको कोई भी वीडियो देखने के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।